हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली माय एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, दैट इज व्हाई। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वन डे स्ट्रैटेजी टू स्कोर अ गुड CGPA लाइक 7 to 8। एंड दूसरी चीज़, आज मैं आपके सामने 5 से 7 लिंक लेकर आई हूँ जिससे आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आज स्ट्रैटेजी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देती हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम कल या परसों में है और आपके पास सिर्फ एक दिन है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है। अगर आपका एग्जाम 3 से 4 दिन बाद है तो इस स्ट्रैटेजी को आप एक्सपैंड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, सेल बायोलॉजी के अलावा इकोलॉजी एंड नॉन कोऑर्डिनेटर मैंने दोनों के दोनों इसी चैनल पर पढ़ा दिए हैं। तो अगर आप जूलॉजी ऑनर से हो तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, अगर आपका एग्जाम एक दिन बाद है या 2-3 दिन बाद भी है, सबसे पहले आपको सारे रिसोर्सेज को गैदर कर लेना है। अब सारे रिसोर्सेज में क्या आते हैं? सारे रिसोर्सेज में आपके आते हैं पीडीएफ्स। वो पीडीएफ जो शायद आपके टीचर्स ने प्रोवाइड करे थे आपको पढ़ाते टाइम। ठीक है, इंटरनेट से आप पीडीएफ ले रहे हो या आपके फ्रेंड से आप नोट्स ले रहे हो या पीपीटी ले रहे हो। ठीक है, ये सब। और अगर आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट का ना ही कोई पीडीएफ है ना ही कोई पीपीटी है, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो उस टॉपिक की। और अगर यूट्यूब पर भी आपका कुछ भी कंटेंट उस का अवेलेबल नहीं है तो यू कैन ट्राई चैट जीपीटी। उसको बोलो कि मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, एंड वो बहुत अच्छे से आपको वो टॉपिक पूरा एक्सप्लेन कर देगा। इट्स बेटर टू हैव सम नॉलेज रादर देन नो नॉलेज, राइट। सो आप जो है बिल्कुल पहले अपना रिसोर्सेस को प्लीज कलेक्ट कर लो। रिसोर्सेस में आपके नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ, यूट्यूब वीडियो, चैट जीपीटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसके बाद वो टॉपिक्स पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। दोनों ही बिल्कुल सही है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप टॉपिक एक्सट्रैक्ट करके पूरा टॉपिक पढ़ रहे हो तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर उस टॉपिक से थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने रिसोर्सेज को गैदर कर लेना है। सेकेंडली, आपने हाई वेटेज टॉपिक्स जो होते हैं, जो आपके टीचर ने बताई हाई वेटेज है। दूसरा, हाई वेटेज टॉपिक कैसे पता लगता है? बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमें पता लग जाता है कि ये टॉपिक जो है ये हर एक साल 12 नंबर में ही आया है, और ये टॉपिक है जो हर एक साल MCQ में ही आ रहा है, इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, या ये टॉपिक से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। तो जब आपको ऐसे पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, तो आप उसकी एक वेटेज अपनी नोटबुक में बना सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा दे आर द हाई वेटेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दे आर द लो वेटेज एंड लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन, जो बहुत बार रिपीटेडली आए जा रहे हैं, वो आपने एक अलग से नोटबुक में लिख लेना है। तो आपने 3 फर्दर डिवाइड में आपने उसको डिवाइड कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज, लेस इंपॉर्टेंट लो वेटेज एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली और मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस। इससे आपको पता लग गया कि आपने पहले किसको ज्यादा टाइम देना है। सबसे पहले आप टाइम दोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वेटेज क्वेश्चंस को, फिर आपने टाइम देना है मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस को, एंड फिर आपको अगर टाइम मिले तो आपने करना है क्या? लेस इंपॉर्टेंट एंड लो वेटेज टॉपिक्स को। ठीक है, ये टॉपिक्स आप कहीं से भी पूरे करो, पीडीएफ से पूरे करो, चैट जीपीटी से पूरे करो, यूट्यूब से पूरे करो, नोट से पूरे करो, लेकिन अच्छे से। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका एग्जाम 2 से 3 दिन बाद है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में करो। कोशिश करो कि आप बुलेट पॉइंट्स में ही टॉपिक को कर रहे हो एंड उसी में आप उसको याद भी कर रहे हो। एग्जाम में आप उसको जैसे मर्जी लिख के आओ, पैराग्राफ में लिख के आओ, जैसे मर्जी लिख के आओ, बट कोशिश करो कि आप उसको शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में याद करो। उससे क्या होता है कि वो आसानी से हमें याद भी हो जाता है एंड हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर पाते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक को अगर आपने कहीं से भी पढ़ा, आपने उसको एक बार पढ़ लिया, एंड पढ़ते टाइम प्लीज उस टॉपिक को अपने हाथ से जरूर लिखा करो। एक बार आपने हाथ से लिख लिया, 2 से 3 बार आपने उसको पढ़ा, उसके बाद आपका वो टॉपिक डन हो गया, देन आपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर जाना है। ऐसे करके आप अपना पहले सिलेबस पूरा करना।
थर्ड हमारा आता है कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो अपने पॉइंट्स को इलैबोरेट करने की कोशिश करो थोड़ा बहुत। लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल एक छोटा सा 3 वर्ड का सेंटेंस पढ़ा था अपने पर रिवीजन टाइम में, लेकिन आप उसको एग्जाम में कोशिश करो कि 3 वर्ड का ना लिख के थोड़ा सा उसको इलैबोरेट कर दो, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में ही बना के, लेकिन थोड़ा सा इलैबोरेट करो आंसर को। कोशिश करो कि पैराग्राफ्स में ना लिखकर, अगर साइंस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, मैं लिटरेचर की बात नहीं कर रही, अगर आप साइंस का एग्जाम दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखो, फ्लो चार्ट्स में लिखो, डायग्राम्स पे लिखो, ठीक है, टेबल बना के लिखो। इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इस बच्चे को नॉलेज है। और रैदर देन अगर आप फ्लो चार्ट्स में लिखते हो तो उससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप एक पैराग्राफ में लिख रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर के लिए फ्लो चार्ट वाला आंसर को चेक करना इज मोर ईजियर देन एक पैराग्राफ वाले आंसर को चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 60% सिलेबस भी कर लिया है, ठीक है, एंड आपका कल ही एग्जाम है एंड रात के 12-1 बज चुके हैं, सो डोंट गो फॉर दैट कि मैं 40% कंप्लीट कर लूं, क्योंकि उस 40% को कंप्लीट करते करते ऐसा ना हो कि आप 60% वाला भी भूल जाओ। तो रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीजों को मिक्सअप मत करो, कोशिश करो कि जितना भी पढ़ा है, चाहे 70% पढ़ा है, चाहे 50% ही क्यों ना पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज करो। ये ना हो कि उसकी भी रिविजन नहीं करी है और वो भी भूल गए, और वो तो 40% तो हमें आता ही नहीं था तो उसके भी नंबर नहीं मिले। सो रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन करते रहा करो, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, 1 पेज नोट्स के फॉर्म में रिविजन करते रहा करो, एंड रिविजन से ही आपका एग्जाम अच्छा जाता है। एंड लास्ट गोल्डन टिप, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्लास में उस टॉपिक का कुछ सुना था, कुछ पढ़ा था, कहीं पे भी कुछ था, प्लीज लिख के आ जाना, ठीक है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ लिखोगे शायद एक आधा नंबर मिल जाए, एंड हो सकता है कभी हम पास ना हो रहे तो वो एक आधे नंबर से शायद हम पास भी हो जाए, ठीक है। सो डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक, कोशिश करो, अटेम्प्ट करो ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अगर आपका एग्जाम जो है कल ही है या मतलब परसों है, आपके पास सिर्फ 1 दिन है, तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पहले आपने रिसोर्सेज को गैदर करना है, फिर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस को, लेस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को एंड मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आपने डिवाइड करना है। फिर आपने एक एक करके तीनों को पढ़ना शुरू कर देना है। फिर आपने क्या करना है, उसकी रिविजन करनी है। एग्जाम में बुलेट पॉइंट्स और फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिखना है। इफ यू आर नॉट फ्रॉम लिटरेचर बैकग्राउंड, लिटरेचर में कोशिश करो कि पैराग्राफ्स में लिखते हैं लिटरेचर में, ठीक है, बट एक लाइन आप छोड़ सकते हो इफ यू आर राइटिंग द कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। एंड लास्ट इज आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो ये कुछ गोल्डन टिप्स हैं जो शायद मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं। सबसे पहले ये है हमारी कालिंदी कॉलेज की वेबसाइट, जहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे पेपर्स जो है अवेलेबल हैं। जैसे मैं बीकॉम ऑनर्स पे जाती हूँ, तो बीकॉम ऑनर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स विजिबल, यस, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आपका जो एनईपी के से एक पेपर है, उसमें शॉर्ट नोट जरूर आते हैं, तो कोशिश नोट अटेम्प्ट करो, ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से बैक करूँ तो यहाँ पे अगर आप किसी और को देखते हैं, बॉटनी देख लो, बॉटनी बीएससी ऑनर्स, तो यहाँ पे आपका बॉटनी का पेपर खुल के आएगा अभी, ठीक है। ये देखिए, ये आपका बॉटनी का एग्जाम आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास श्यामलाल कॉलेज की वेबसाइट है, वहां पर भी सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अवेलेबल है, ठीक है, ये ऐसे करके फोल्डर्स में। उसके बाद आप मैत्री कॉलेज पे जाओगे तो मैत्री कॉलेज में भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे व्यू पे जाके, आई विल शो यू वंस, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव से यू कैन गेट अ लिंक टू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद देशबंधु कॉलेज की वेबसाइट है। देशबंधु कॉलेज ने तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं। जैसे बीकॉम ऑनर्स पे मैं अगर जाऊं तो बीकॉम ऑनर्स के 2017, 2018, 19 ऐसे करके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सारे पेपर्स हैं, ठीक है। फिर आपका आता है एलएसआर, तो एलएसआर ने भी ऐसे एग्जाम पेपर डाल रखे हैं, ठीक है। जीजीस एंड मैरी इन्होंने डाल रखे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ से प्लीज 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करो, ठीक है। कोशिश करो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले एनालाइज करो एक तरफ बैठकर, ठीक है। एंड पता लग जाता है जब आप क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 3-4 पेपर्स को एक साथ खोल के बैठते हो टैब में अपने, तो पता लग जाता है कि ये क्वेश्चंस आर मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड, तो उसको आपने अलग से नोटबुक में रख लेना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।
देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वन मोर थिंग, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, एंड राइट अ शॉर्ट नोट कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अपने एग्जाम में। आई विल ट्राई टू हेल्प इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।